आज हम विविध प्रश्नावली करेंगे आव्यूह की एक्सरसाइज 4। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 0 1 0 0 ये इसके बराबर सिद्ध करना है। अब इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, एक तरीका है कि आप सबकी वैल्यू रख दो, देखो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं। लेकिन बोला गया गणितीय सिद्धांत की सहायता से सिद्ध कीजिए। जहां पर I 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। I एक आव्यूह है, कितने का है? 2 क्रॉस 2 का। तो I को हम बोलते हैं इकाई आव्यूह। ये क्या हो सकता है? 1 0 0। हाँ, कैपिटल ए और स्मॉल ए में अंतर। ए आव्यूह है, एक कोई नंबर है, जैसे 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। कैपिटल ए एक आव्यूह है और छोटा वाला ए एक नंबर है। ये आपका आई है। आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि गणितीय आगमन सिद्धांत में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है n बराबर 1 रखने पर, दूसरा n बराबर k रखने पर, तीसरा n बराबर k+1 रखने पर। मैं सहूलियत के लिए बता दूं कि इस सवाल में हमको a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों ने a स्क्वायर निकाल लिया होगा। a स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 × 1। ए स्क्वायर जिसको गुणनफल नहीं आता तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। और ए स्क्वायर आपका कितना आया भैया, कोई बताएगा? सारे 0 आ रहे हैं, इसका मतलब शून्य आव्यूह है। ए स्क्वायर की जगह हम शून्य रख सकते हैं। शून्य आव्यूह, शून्य, सारे अवयव शून्य हैं, तो ये बता रहा है शून्य, या इसको कैपिटल ओ लिखते हैं, या शून्य आव्यूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह एक शून्य आव्यूह है। अच्छा, अब हम चलते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। क्लास 11th में जो आपने पढ़ा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत स्टेप फर्स्ट क्या होता है? n बराबर 1 रखने पर क्या LHS RHS के बराबर है? अच्छा, n बराबर 1 रखने पर LHS क्या आ जाएगी? इसको इसके बराबर है सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड AI प्लस BA की पावर n। जैसे ही n की जगह 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई? AI प्लस BA। इतना ही बन रहा है और तो कुछ बन नहीं रहा है। RHS में भी रखकर चेक कर लेते हैं। RHS में भी रखकर चेक कर लेते हैं। आपकी RHS क्या है? A की जगह क्या रख देना? 1। तो ये क्या बचेगा? AI। यहां पर क्या रख देना? 1। तो ये क्या हो जाएगा? n बराबर 1 रखने पर 0, और ये क्या होगा? इंटू BA। तो किसी की पावर 0, उसकी वैल्यू 1, तो ये आपका आ गया n की जगह 1 रखना है। ये आपका आ गया AI प्लस BA। LHS RHS के बराबर है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप क्या बोलते हैं? मानते हैं कि n बराबर k के लिए दिया गया समीकरण सही है। देखिए, जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता घबराइएगा नहीं, इसमें कुछ भी नया नहीं किया गया है। हमने आई ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की। और ए स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, वैल्यू रख ली। अब क्या रखेंगे? n बराबर k रखने पर स्टेप सेकंड, n बराबर k रखने पर, अच्छा, जैसे ही n बराबर k आपने रखा तो LHS आपका क्या हो गया? AI या n बराबर k के लिए क्या मानते? रखते नहीं है, k के लिए सत्य है। ऐसा ही तो किया जाता है, मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए सत्य है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी आप बन गई AI प्लस BA की पावर k इक्वल टू AI, यहाँ पे n था क्या? A की पावर KI प्लस K A की पावर K-1 इंटू BA। इतना बन गया। ये आपका स्टेप सेकंड था। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3। ये सत्य है तो इसको क्या मान लें? समीकरण नंबर फर्स्ट। ये जो लिखा है उसको सही मान के चलना है। इसकी मदद से तीसरे वाले को सिद्ध किया जाता है। ये स्टेप 3 होता है। तो आइए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3। n बराबर कितना रखने पर? k+1 रखने पर
LHS कितना हो जाएगा? LHS आपका हो जाएगा AI प्लस BA की पावर K प्लस 1। RHS कितना हो जाएगा? A की पावर K प्लस 1 इंटू I प्लस K प्लस 1, A की पावर K प्लस 1 रखेंगे तो K बचेगा BA। अब आपको सिद्ध करना है n बराबर K प्लस 1 के लिए, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। अच्छा, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर दिखाना है? राइट हैंड साइड। तो हम कौन सी साइड ले लेते हैं? LHS AI प्लस BA की पावर K प्लस 1। अच्छा, इसको कुछ लिख सकते हैं? तोड़ सकते हैं, वेरी गुड। इसकी मदद से इसको सिद्ध करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं AI प्लस BA की पावर K AI प्लस BA। घात को तोड़ दिया, इसकी जगह क्या रख देंगे? समीकरण 1 से मान लेंगे। किसी का सिद्ध हुआ है? सिद्ध हो रहा है, देख लीजिएगा। कुछ है नहीं, पेपर में गलती कभी नहीं होती। स्टेप पता है, टीचर स्टेप्स के नंबर देता है। पहला स्टेप आपको क्लियर है, दूसरा स्टेप क्लियर है, तीसरे में क्या करना है? इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। इसकी मदद लेनी है तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर AI प्लस BA की पावर K की जगह क्या लिख देंगे? A की पावर K इंटू I प्लस K A की पावर K माइनस 1 B इंटू। इसकी जगह इतना लिखा जा सकता है, इसकी जगह इतना लिखा जा सकता है। अब देखिएगा बेटा, इसमें किसका मल्टीप्लाई होना है? AI प्लस मल्टीप्लिकेशन सही से कराना है। इसकी जगह हमने उठाकर ये रख दिया, इसकी जगह उठाकर हमने K प्लस नहीं, यहाँ पे इसकी जगह ये है रखा है, इसकी जगह ये है रख दिया। अब बाकी आगे आपके सामने। अच्छा, मल्टीप्लाई कराएं। इसका इससे होगा तो बताते जाइए क्या बचेगा। इसका इससे होगा तो क्या आ जाएगा? A की पावर इंटू I स्क्वायर, इतना ही आएगा। अच्छा, इसका इससे होगा तो क्या आ जाएगा? बोलते जाइए। K A की पावर क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। अरे इसका इससे है करा रहे हैं, A का इससे होगा तो क्या हो जाएगा? K की पावर A जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा? B A I। AI का इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, AI का इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। अब किसकी बारी? इसकी। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? A की पावर K B A I। इसका इससे होगा तो क्या हो जाएगा? K A की पावर K माइनस 1, B का B से होगा तो क्या हो जाएगा? B स्क्वायर A स्क्वायर, इतना ही B स्क्वायर A स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। जहां पर आपको I स्क्वायर की जगह क्या चाहिए? I स्क्वायर का मान कितना होगा? कहीं पे साइड में लिख लीजिएगा सूत्र बना के। I की पावर n बराबर भी I होता है, साइड में लिख लीजिएगा। ये मतलब I का I से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? I ही आएगा। I क्यूब का मान कितना आएगा? I ही आएगा। I की पावर n का मान भी कितना आएगा? I आएगा। उसका हम निगमन वो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? I। अच्छा, A के साथ I तो नहीं चाहिए, A इंटू I कितना होगा? A ही होगा। जैसे 2 में 1 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है? 2 ही तो आता है। तो यहाँ पर एक और सूत्र लिखिए, AI बराबर A। ये सब पहले दिन लिखाया था,
इस टाइप से कि ये ऐसा होता है ऐसा होता है। अब इसका हमने प्रयोग भी किया था। इसका प्रयोग कब किया था? व्युत्क्रमाव्युत रूपांतरण, हाँ, एलिमेंट्री मेथड। उसको हम प्रारंभिक संक्रिया भी बोलते हैं। कभी कभी पेपर में आता प्रारंभिक संक्रिया से कीजिए रूपांतरण विधि से। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? a इंटू आई इक्वल टू ए। अच्छा, यहां पे क्या लिखा जा सकता है? a इंटू आई इक्वल टू, ये क्या हुआ? a की पावर के डी। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? शुरू में आपने निकाला शून्य। क्यों? इस क्वेश्चन के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? शून्य। आव्यूह में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इतना है कि पावर इतना है। इस तरीके के सवालों को हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करते हैं, क्योंकि घात n लगी हुई है, संख्या तो है नहीं कि 2 लगी 3 लगी तो हल कर ले। a की पावर n है, तो स्टेप फर्स्ट होता है n बराबर 1 रखने पर। और ऐसे सवाल आपने पहले किए हैं, तो n बराबर 1 रखने पर LHS आपका RHS के बराबर आ जाएगा। आता है n बराबर 1 के लिए सत्य है। इसको मैं रख के नहीं हल कर रहा हूँ। LHS आपका ये है, LHS आपका बन जाएगा a, और RHS क्या बन जाएगा? n की जगह 1 रखा तो a की पावर 1 बराबर a, यहाँ पर रखेंगे तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा -4। यहाँ पर 1 रखा तो ये 1, यहाँ पे 1 रखा तो -1। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड a है, राइट हैंड साइड ये है, तो LHS RHS के बराबर है। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा? माना n बराबर k के लिए सत्य है, मतलब उस जानकारी से सिद्ध करना होता है। माना n बराबर k के लिए सत्य है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? a की पावर k, राइट हैंड साइड 1 प्लस 2k माइनस 4k, k 1 माइनस 2k। इसको क्या मान ले? समीकरण नंबर फर्स्ट। तीसरा स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 3। गणितीय आगमन सिद्धांत कहता भी यही है कि कोई चीज अगर पहले एक के लिए सही है, इसके लिए सही मान लिया, तो इसके लिए भी सही हो जाए तो दुनिया की किसी भी वैल्यू के लिए वो हमेशा क्या होगा? प्रतिबंध सही होगा। तो n बराबर k प्लस 1 रखने पर LHS आपका हो जाएगा a की, LHS क्या लिखे? ये बन जाएगा a की पावर k प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा? कितना बन जा रहा है 1 रखने पर? 2k प्लस 3। ये क्या बन जाएगा? -4k माइनस 4। ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? -2k माइनस 3। अब कौन सी साइड ले ले? लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर k इंटू a। a की पावर k की जगह क्या रख देंगे? यहां पर 2k माइनस, ओके सॉरी, -2 होगा, -2 प्लस 1 -1। a की पावर k की जगह हम लोग रख देंगे 1 प्लस 2k माइनस 4k, k 1 माइनस 2k। a की जगह क्या रख देंगे? 3 1 माइनस 4 माइनस 1। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जिसको मल्टीप्लिकेशन आता है उसके लिए सवाल आसान है, जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता उसके लिए सवाल थोड़ा सा कठिन हो सकता है। मैं मान के चलता हूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो हल करने के बाद कितना दिखने लगेगा। करना तो नहीं ना मल्टीप्लाई? हो गया ना? गुड। आता है n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है? दिया गया प्रतिबंध सही है, इसलिए ये सत्य है। जो क्वेश्चन बोला गया था वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको तुरंत हटाते हैं क्योंकि आप लोगों ने कर ही लिया है। आसान है, एक टाइप के 3 सवाल हो चुके हैं। पहला ही सवाल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था, दूसरा एकदम आसान था, तीसरा आसान था, दूसरा छोड़ भी दिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि यदि सेम ऑब्जेक्टिव आपने पिछले चैप्टर में किया था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। सेम ऑब्जेक्टिव आपने पिछले चैप्टर में किया था। यदि a और b सममित आव्यूह हैं तो ab माइनस ba
विषम सममित होगा, सिद्ध करो। सेम क्वेश्चंस आपने ऑब्जेक्टिव में किया था, 4 ऑप्शन थे इसके जस्ट पिछले वाले चैप्टर में। अच्छा, सममित आव्यूह किसे कहते हैं? एक हल्की डिफिनीशन फिर से एक बार कर ले। सममित आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो ना, सममित कहते हैं। सममित बनाना नहीं है, सममित आव्यूह उसको कहते हैं। विषम सममित किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसका ट्रांसपोज या परिवर्त उसके नेगेटिव मान के बराबर हो। अब हल देख लेते हैं। अच्छा, इसके गुणधर्म आप लोग को याद है कि जल्दी जल्दी लिख दूं? एक बार जल्दी से लिख के दे रहा हूं, मैं मान के चलता हूं कि आपको पता है। अच्छा, ये सममित और विषम सममित के नहीं, ये परिवर्त आव्यूह के प्रॉपर्टीज है। किसके बराबर होता है? a डैश प्लस b डैश। ये किसके बराबर होता है? माइनस लगा हो, माइनस। गुणे में क्या होता है? वेरी गुड, पलट जाते हैं दोनों का ट्रांसपोज। ये छोटा सा जो प्रॉपर्टीज है। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं। a और b सममित आव्यूह है। यदि a और b सममित आव्यूह है तो बेटा क्या आपको दिया गया है? क्या ज्ञात है? देखिए पेपर जैसा मैं लिखता हूँ, क्या सबसे पहले लिखिए ज्ञात है। क्या ज्ञात है? सममित है। a डैश किसके बराबर ज्ञात है? a के। अच्छा, b भी सममित है तो b डैश किसके बराबर ज्ञात है? b के ना। अब बढ़े हल तो कर ही रहे हैं। अच्छा, इसका क्या निकाल लूं यदि विषम सममित चेक करना है? इसका ट्रांसपोज निकाल लें। यदि इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया तो आंसर क्या होगा? सममित। यदि इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? नेगेटिव के, तो इसका मतलब क्या है? विषम। ट्रांसपोज निकालेंगे कैसे? अच्छा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ये वाली। अगर बीच में माइनस है तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? AB का डैश माइनस। अच्छा, इसके बाद इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? पलट देंगे। ये B डैश A डैश, ये क्या लगेगी? A डैश B डैश। सेम सवाल किया है, B डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? B A डैश की जगह गिवन A डैश की जगह। अच्छा, ये और इसमें क्या अंतर दिख रहा है? इसमें उल्टा लिखा है, इसमें अलग तरीके से। दोनों में क्या कॉमन ले लें जब भी पलट देंगे? ये दोनों बराबर हैं। ये इसका परिवर्त आव्यूह इसके नेगेटिव मान के बराबर है, इसलिए कैसा आव्यूह है? विषम सममित है। करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो एक बार आपने ऑब्जेक्टिव में किया हुआ है, हो गया। सिद्ध करना था। यदि ये सममित है, ये सममित है, तो सिद्ध कीजिए कि ये विषम सममित होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था, 4 विकल्प थे, तो हमने ट्रांसपोज निकाल के उस दिन चेक किया था। सेम क्वेश्चन। हाँ, वही एक बार दोबारा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन अगला लिख देता हूँ। आप लोग के पास किताब नहीं है तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं ना, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिखता रहता हूँ कि जब आप कभी पढ़ें। मैथ में किताब की इतनी ज़रूरत है नहीं, अगर टीचर सीट बना के दे दे तो किताब की ज़रूरत पड़ेगी जब आप एप्लीकेशंस पढ़ोगे, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के। बाकी सब एक लाइन के सवाल है, लिख दिया मतलब लिखा ही है आपके पास सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? 5वें क्वेश्चन में ये बोल रहा है B डैश AB सममित है या विषम सममित है? मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में सवाल लिखा है, मुझको एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है।
बी डैश ए बी सममित है या विषम सममित है जब ए सममित है या विषम सममित है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। बी डैश ए बी सममित है या विषम सममित है जब ए सममित है, ए विषम सममित है। जब ए सममित है या विषम सममित, इसका मतलब क्या है? सिद्ध ये है करना है भैया, यदि ए सममित है तो ये भी क्या होगा? सममित होगा। यदि ये क्या है? ए विषम सममित है तो ये भी क्या होगा? विषम सममित होगा। इसी में सवाल ये बना है कि यदि ए क्या है? सममित है तो इसको क्या सिद्ध करना है? सममित। यदि ये विषम सममित है तो इसको क्या सिद्ध करना है? विषम सममित। अच्छा, कैसे सममित और विषम सममित चेक कर सकते हैं? उसका क्या निकाल लें? ट्रांसपोज। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? उसका परिवर्त आव्यूह निकाल लें। यदि उसका परिवर्त आव्यूह उसी के बराबर आ जाए तो सममित है। अच्छा, हल में कौन सी कंडीशन ले ले? फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? जब सममित लेंगे तो क्या सिद्ध करके दिखाना है? सममित। और जब विषम सममित लेंगे तो क्या सिद्ध करके दिखाना है? कब फर्स्ट कंडीशन लेते हैं जब ए क्या है बेटा? ये क्या ले लिया? ए को सममित है ले लिया। ए डैश भी किसके बराबर होगा? ए के बराबर। ये ज्ञात है आपको। बेटा इसको कैसे सिद्ध करोगे? इसको सममित कैसे सिद्ध करेंगे? इसका क्या निकालना पड़ेगा? इसका क्या निकालना पड़ेगा? इसका क्या निकालना पड़ेगा? ट्रांसपोज। यदि इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाए। अच्छा, कभी 3 वाला कोई सूत्र पढ़ा है? अभी मैंने सूत्र लिखा था, यदि पी क्यू का डैश लिखा है तो किसके बराबर आ जाएगा? क्यू डैश। इसमें कैसे लगा? 3 के लिए क्या लगा? अच्छा, किन्हीं दो को एक मान ले। अरे भाई, पूरे के लिए नहीं पता तो किन्हीं दो को क्या मान ले? एक मान ले और बाकी को दूसरे रहने दे। अरे इस पूरे को एक मान के चलते हैं तो इसमें कौन सा क्या लगेगा? क्या लगेगा बेटा? पलट जाता है। तो एक में क्या आ जाएगा? ए बी का। दूसरे में क्या आ जाएगा? बी डैश का डैश। बी डैश पहले से था, उसका डैश में ये वाली प्रॉपर्टी पलट के। अच्छा, इसमें फिर से लगा सकते हैं ना? बी डैश। अच्छा, बी डैश का डैश क्या होगा? बी होगा। गुड। मतलब डैश का डैश वही आ जाता है, आपने पीछे पढ़ रखा है। अच्छा, ए डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए। कितना आ गया? अच्छा, सिद्ध हो गया, बस हो गया, बचा क्या? सिद्ध ना हो गया। कैसे सिद्ध हो गया? इसका परिवर्त आव्यूह उसी के क्या है? बराबर, इसलिए सममित है। रीजन लिखना चाहे तो क्या रीजन लिख सकते हैं? क्योंकि इसका परिवर्त आव्यूह उसी के बराबर है, इसलिए यह एक सममित आव्यूह होगा ना। इसका अगर रीजन लिखना चाहे तो रीजन भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख देंगे। सेकंड वाला कर सकते हैं। सेकंड वाला भी मैं यहीं पे कर दूंगा, मैं अलग से कुछ करूंगा ही नहीं। सेकंड कंडीशन में क्या ले ले? जब ए विषम सममित है। यहीं पे सवाल सेकंड हल कर दूं। सेकंड में क्या लिया आपने? जब ए विषम सममित है। जय श्री राम। ए डैश किसके बराबर आ जाएगा? अच्छा, कैसे सिद्ध करोगे भैया? कैसे सिद्ध करोगे? फिर से वही प्रोसेस अपनाओगे, वही प्रोसेस अपनाओगे। उतनी लाइनें बननी है, 3 लाइन का सवाल है, 3 लाइन से ज्यादा फिर नहीं होना है। निगेटिव आ जाएगा। विषम सममित उसी को बोलते हैं कि उसके परिवर्त आव्यूह का मान उसके निगेटिव मान के बराबर हो, तो हम क्या बोल देंगे? विषम सममित। अच्छा, इसका परिवर्त कैसे लेंगे? इस पूरे को फिर से क्या मान लीजिए?
1 मान लें, तो क्या होगा, वही वाली प्रॉपर्टी, ये क्या बन जाएगा, ए बी का डैश, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बी डैश, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अच्छा ए डैश की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ए, क्यों, सेकंड कंडीशन में आपको ये पता है। अच्छा ये माइनस पूरे के बाहर लगाया जा सकता है, किसी भी आप व्यू में कॉमन है मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब विषम सममित है, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसके नेगेटिव मान के बराबर है, इसलिए विषम सममित है। सिद्ध हो गया कि ना हो गया, आसान चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ भी कठिन नहीं है। अगर कोई चीज आपको कठिन लग सकती है तो क्या हो सकता है, रूपांतरण विधि ना, क्योंकि उसमें हल करने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सवाल लंबा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1-2 सवाल अभी और गणितीय आगमन सिद्धांत वाले हैं और इसके बाद इस चैप्टर खत्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, मैं एक कल या परसों में आपको सीट दे दूंगा, दोनों की मिक्स बना रहा हूँ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, अच्छे सवाल भी होंगे, 4-5 पेज की होगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये आज आखिरी है, कल और कुछ कर लेंगे, कल कुछ जो अच्छे प्रॉब्लम मुझको दिखेंगे वो करा दूंगा, नहीं तो किताब में सिर्फ एक ही सवाल कराने लायक है। कल इसका फाइनल डे होगा, ये भी सवाल आपने किया हुआ है। चलिए करके देखते हैं। यदि a बराबर इतना है तो, क्योंकि बाकी सवाल मैंने लिखे नहीं हैं, बाकी सवाल लिखे नहीं हैं तो हल होने कराने का चांस है नहीं, लिखा होता तो मैं सारे कर देता। पेन किसका है ये, यदि a डैश a बराबर i है तो x y z का मान याद कीजिए। सिर्फ सॉल्यूशन है, a डैश निकालना आना हो, फिर गुणा आता हो, फिर तुलना कर देंगे, हल कर लेंगे, x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। वेरी वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। तो करें या आप करोगे, चलिए मैं जल्दी से किए दे रहा हूं ना, बताते जाइएगा। हल a डैश किसके बराबर ज्ञात है, a डैश की जगह कितना रखूंगा, a डैश कैसे लिखते हैं, अरे ऐसे बताया, देखो इसमें हाथ का बड़ा खेल है, कभी ये करना, कभी ये करना, कभी ऐसे, कभी ऐसे, पंख को स्तंभ, इसको ऐसे, ये क्या आ जाएगा 0, अगली x y माइनस z, अगला x माइनस y z, एक ही जगह, एक ही जगह, अरे वही लिखा रहने दे जो लिखा है। आई की जगह क्या लिखेंगे, आई की जगह क्या लिखेंगे, वही कितने का 3x3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहले किधर हल कर ले, लेफ्ट हैंड साइड, फिर दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे और हल कर लेंगे, जो आ जाएगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा। अच्छा कोई नियम नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, ये हमेशा नहीं होता है। अच्छा यहाँ से कोई बात निष्कर्ष निकाल सकता है, अगर आप एक निष्कर्ष निकाल पाए तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। इसका निष्कर्ष कोई निकाल सकता है कल के इस अध्ययन से, जो हमने कल पढ़ा था और जो आज ये लिखा है, a डैश ही a का इनवर्स होगा। a इनवर्स a इंटू ही तो i होता है, इसका मतलब क्या है, a डैश ही a का इनवर्स होगा, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। तो घर के लिए आपके लिए सवाल भी क्या एक तो बनता है, या इसके लिए क्या निकाल के लाइएगा,
ए इनवर्स ना। इसी सवाल में इनवर्स तो निकाले जा सकता है कल वाले, और आप ट्रिकी मेथड से निकालिएगा ना चेक करने के लिए। या तो फिर कौन सा संक्रिया वाला तो बहुत कठिन हो जाएगा इसमें एक बनाना। इसमें एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे एक है नहीं, क्या करेंगे जानते हो क्या करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक कैसे बनाऊंगे, चलिए थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेते हैं। तो कल अभी इकोनॉमिक्स वाला करेंगे, जोड़ते हैं किसको किसको, या तो भाई भाग दे दे, या तो एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति से जोड़ दे। जोड़ेंगे बात सही है। यहाँ पे एक कैसे आएगा, अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए, मैं लिख दूं, ये कल वाले से है। R1 में R2 बटे x जोड़ देता हूं, बाकी सब बाद में सोचेंगे। R1 में क्या जोड़ने पे, R2 बटे x कितना हो जाएगा, x बटे x। एक 0 में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, बस। फिर बाकी एक बन गया तो ये क्या बनाएंगे, फिर सब बनाना, फिर इसको फिर इसको। भाई जब 0 लिख जाएगा तो थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। कल मैं एक दो सवाल करा था लेकिन टाइम ही निकल गया। अभी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे या रूपांतरण विधि करेंगे कल का दिन, और ये चैप्टर करेंगे बस, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। हल किया किसी ने, मल्टीप्लाई कराया आप लोगों ने, कैसे मल्टीप्लाई होगा, यूं 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 कितना आ जाएगा 2x²। मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, मैं बता दूं, जानते हो क्या आएगा, बस यहाँ कुछ और आएगा। क्यों ऐसा लिखा है, नहीं तो सवाल गलत हो जाता। थोड़ा वजह समझते हैं ना, अब तो हो गया जल्दी जल्दी, अब हर चीज के डीप में जाते हैं। ऐसा क्यों 0 0 मैंने लिख दिया होगा, या आना भी क्यों 0 0 चाहिए, वजह बताएगा कोई। अरे दो पक्ष यदि बराबर है तो 2x² मान लीजिए, इसमें किसके बराबर हो गया, 1। अगर यहाँ 0 नहीं आया तो 0 तो 0 के बराबर ही होगा ना, या कोई x y z में भी आ जाता, पर अलग चीज है 0 के बराबर अल्टीमेटली आना चाहिए हल करने के बाद। और फिर हल करिए, कितना कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ के लिए मैं सोचता हूँ। अच्छा यहाँ पे कौन सी चीज लिखेंगे, इसका इससे किया, इसका इससे किया, इसका इससे किया, इसका इससे किया। 0 आ भी रहा कि नहीं, 0 आ रहा है, इसका इससे किया, इसका इससे, 2 दूनी 4y², ज्यादा आ रहा है क्या, 2 दूनी 4y² प्लस y² माइनस माइनस प्लस y², 6y² आ रहा है। देखिए मल्टीप्लाई आपको करना, मैं नहीं कर रहा हूं। अब किसकी बारी, तीसरे वाले, इसका इससे, नहीं पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर जब इसका इससे होगा तो यहाँ कुछ आएगा, z का z से z², माइनस z का माइनस z से z², z का z से। मेरी समझ से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ रहा है, इसका इससे सही से कर, 2 दूनी 4 5 6 सही करके दिखाऊं ना, वीडियो बनाऊंगा मैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। 1 0 0, इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये किसकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x y z। अगर गुणा सही है तो, अगर मल्टीप्लिकेशन सही है तो, पहला वाला तो सही है, x² 2x², ये वाला जब इधर होगा तो यहाँ पे आएगा, 2 दूनी 4, सवाल सही लिखा है ना, 6 ये भी सही। ये वाला जब इससे होगा तो यहाँ आएगा, z² सही है। अच्छा क्या करने पर, अब क्या करने पर, कुछ नहीं करने पे, क्योंकि दोनों अवयव बराबर है इसलिए आप क्या लिख सकते हो, 2x² किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 के।
अच्छा 2y² को किसके 6y² को किसके बराबर लिख सकते हैं? 1 के। और 3z² को x बराबर कितना आ जाएगा? क्या सही लिखा गलत लिखा? प्लस माइनस 1/√2। y बराबर कितना आ जाएगा? z बराबर कितना आ जाएगा? ये अपना मल्टीप्लिकेशन चेक करिएगा, अगर सही है तो यही आंसर है। इसके आगे कल पढ़ेंगे 2 सवाल या 3 सवाल अभी अच्छे बाकी हैं इस चैप्टर में। उसके बाद मैं थोड़ा सा गुणन बताऊंगा, 4-6 सवाल आपको घर के लिए दे दूंगा। परसों से एक अच्छा चैप्टर चालू होगा, ये आसान चैप्टर था, डिटर्मिनेंट्स। उसमें काफ़ी मैथ लगेगी, काफ़ी सॉल्यूशन होगा, काफ़ी हल होगा, बड़े बड़े सवाल बनेंगे। ये छोटा चैप्टर था। तो बस आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।